उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं के संबंध में गाइडलाइन हुई जारी। किसी भी राज्य से उत्तराखंड में परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों को आर्टिफिशियल नेगेटिव रिपोर्ट बॉर्डर चेकपोस्ट पर दिखाया जाना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन परीक्षार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से दिखाए जाने पर बॉर्डर चेकपोस्ट से उत्तराखंड आने के लिए परीक्षार्थी और अभिभावक को अनुमति दी जाएगी। जो परीक्षार्थी कंटेनमेंट जोन से आएंगे उन्हें परीक्षा केंद्र तक परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर जाकर परीक्षा देकर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा उन परीक्षार्थियों का पार्टी PCR टेस्ट कराने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किए आदेश। राज्य पुलिस ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर पारदर्शिता के साथ गढ़वाल रेंज पुलिस ने अब सब इंस्पेक्टर SI की तबादला लिस्ट जारी कर दी है। 46 सब इंस्पेक्टर्स का तबादला पहाड़ से मैदान में किया गया, जबकि 62 को मैदान से पहाड़ भेजा जा रहा है। पुलिस तबादला नीति के अनुरूप ही सब इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। हालांकि तबादले की जद में आए सब इंस्पेक्टर्स 1 मई को इंस्पेक्टर तबादला लिस्ट के अनुरूप ही रिलीव होंगे। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिना सिफारिश, बिना किसी दबाव के नियमानुसार तबादला होने जा रहा है। पहाड़ों में वर्षों वर्ष से पड़े सब इंस्पेक्टर जमे हुए थे। मैदानी जिले में आना इनके लिए किसी सपने से कम नहीं। DIG गढ़वाल नीरू गर्ग ने कहा कि सभी नियमों और तबादला नीति के अनुरूप ही तबादले किए गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। यात्रा व्यवस्थाओं के साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को केदारनाथ के लिए किया रवाना। मसूरी में सामाजिक संस्था गूंज की अध्यक्षा डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पालिका अध्यक्ष ठेकेदारी में व्यस्त है, जबकि जनता ने उन्हें जनसेवा के लिए चुना था। लेकिन पालिका अध्यक्ष जनता के हित को भूल चुके हैं, जिससे मसूरी की जनता में उनके प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने मसूरी व्यापारियों के साथ लोगों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका परिषद और पालिका अध्यक्ष अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को निशाना बना रहे हैं। मुझे सच्चाई नहीं दिखाई देती है, मैं वहाँ पर ज़रूर सच्चाई को ज़रूर खोलूँगी। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात मसूरी गुप्ता जी के खिलाफ़, तो उनके खिलाफ़ में भी दूसरा भी मैंने तैयार किया हुआ है कि आप लोग जो है केवल ठेकेदारी का काम मेरे को लगता है उनको ज़्यादा अच्छा सूट करता है। तो ठेकेदारी का काम छोड़ करके उनको यहाँ पे पब्लिक सेवा के लिए लोगों ने चुना था, तो आज वो कहाँ हैं? लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि लोगों को उनकी ज़रूरत है, तो आज वो कहीं पहुँचते ही नहीं है। तो मैंने तो लिखना ही है और ज़रूर लिखूंगी। और वो तो छोड़िए, अगर मेरे को कल हम क्यों नहीं लिखेंगे, हमें लिखना चाहिए, आप सबको भी लिखना चाहिए और खुल के लिखना। पेट्रोल पंप एक अन्य गैस एजेंसी किसी भी हमारे व्यापारी द्वारा खोली गई है, तो वो मसूरी की बेहतरी के लिए खोली गई है। उसमें चाहे वो सुनील गोयल जी होते या कोई और होते, हम उनके साथ हर कदम खड़े रहेंगे। लेकिन नगर पालिका का इस प्रकार से किसी को टारगेट करना, किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को और किसी का निजी रूप में परेशानी के तौर पर उसको परेशान करके कोर्ट तक घसीटना गलत है। और मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि नगर पालिका का जो ध्येय होना चाहिए वो विकास का होना चाहिए, गरीब जनता की मदद का होना चाहिए। मसूरी में किसी भी वर्ग को परेशान ना करने का होना चाहिए। लेकिन अगर उनके द्वारा किसी को परेशान किया जा रहा है तो उन्हें अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए और जो उनसे गलतियाँ हुई हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बढ़ती जंगलों की आग की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आला अफसरों को आग पर अंकुश लगाने को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। वन मंत्री ने DFO गढ़वाल का चार्ज भी DFO सिविल पौड़ी को देने के निर्देश मौके पर ही वन संरक्षक गढ़वाल को दिए हैं। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल के फायर सीजन में कुंभ में अतिरिक्त जिम्मेदारी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। पौड़ी मुख्यालय पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फायर सीजन में वन महकमे के आला अफसरों सहित सभी कार्मिकों के अवकाश पर रोक है। इसके बावजूद DFO गढ़वाल अवकाश पर है। हालांकि बाद में अफसरों ने ये भी बताया कि DFO के S रावत स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर है। वन मंत्री ने DFO गढ़वाल का प्रभार DFO सिविल सोहन लाल को ही देने के निर्देश दिए। वो पौड़ी और DM पौड़ी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। मैंने प्रमुख वन संरक्षक से भी बात की है और चीफ गढ़वाल से भी बात की है और हमने जो तत्काल निर्णय लिया है कि जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसकी तैनाती जहाँ भी आग है वहाँ तत्काल उसकी तैनाती की जाएगी। पौड़ी ज़िले में तो पहले से ही कंपनी काम कर रही है, लेकिन अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पूरे गढ़वाल मंडल में भी और कुमाऊं मंडल में पहले ही हम 3 कंपनियों को हम इस काम में हमने जो भारत सरकार के
रिलीफ फोर्स है, डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, उसको काम पे लगा है। क्योंकि यहाँ के डीएफओ पौड़ी के आज जब मैंने बैठक में बातचीत करी, यहाँ डीएफओ कुछ व्यक्तिगत कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पे हैं, और जबकि हमने एक निर्णय लिया था कि इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए कोई भी अधिकारी, सारी छुट्टियां हमने कैंसिल इस समय की हुई हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य कारण वो आज छुट्टी पे हैं। बेलपड़ाव चौकी में एसडीएम कालाढूंगी के नेतृत्व में होटल व्यवसायियों की कोविड के चलते बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशानुसार प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के चलते आज एसडीएम कालाढूंगी गौरव चटवाल के नेतृत्व में कोटाबाग ब्लॉक के सभी होटल व्यवसायियों की कोरोना के चलते बैठक ली गई। बैठक में दर्जनों होटल व्यवसायी सहित थाना अध्यक्ष कालाढूंगी दिनेश नाथ महंत और चौकी प्रभारी भोपाल पौरी सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। इसलिए मीटिंग बुलाई थी कि जो कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है और उसमें चूँकि हमारा जिला जो है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो इन सभी रिजॉर्ट्स मालिकों या मैनेजर्स को ये कहने के लिए बुलाया गया था कि आप लोग उसमें बड़े एहतियात बरतें, रैंडम सैम्पलिंग करवाएं और आने वाले जो आपके जो टूरिस्ट हैं उनसे ये आग्रह करें कि वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आएँ। हालांकि अभी तक ये कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन अब जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है तो उससे हमें इनको कहा है कि आप इसको उनसे कहें कि लेके आएँ, ताकि आप और हमारा जिला और प्रदेश और आप खुद भी इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। कोरोना वायरस से कुंभ नगरी हरिद्वार भयभीत हो गई। अमृत कुंभ के लिए देश भर से आए साधु संतों ने कुंभ नगरी छोड़नी शुरू कर दी। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के संतों ने विधिवत कुंभ समापन कर दिया। कुंभ नगरी में अखाड़ों, महंतों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आश्रमों के शिविर भी रातों रात उठने लगे। बैरागी कैंप में ही कुंभ बचा रह गया। हालांकि बैरागी अखाड़ों के संतों में भी भय व्याप्त है, क्योंकि उनके संप्रदाय के एक महामंडलेश्वर की कोरोना से मृत्यु हो गई। ट्रांजिट कैंप निवासी एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आनंद फानन में परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को परिवार के सभी सदस्य वर्ग फार्म विलासपुर गए हुए थे। घर पर 26 वर्षीय ईतू राय अकेली थी। देर सायं उसका भाई घर पहुंचा तो ईतू राय पंखे की कुंडी से लटकती हुई मिली। ये कल शाम को ट्रांजिट कैंप में एक सूचना आई थी कि एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 वर्ष है, उसने सुसाइड किया है। तो उसमें मौके पे पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तो इसमें बाद जांची तथ्य सामने आएंगे। खबर हरिद्वार से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्षद कैलाश भट्ट, पूर्व पार्षद अमन गर्ग, बलराम गिरी कड़क के नेतृत्व में भीमगोड़ा में कुंभ मेला प्रशासन और सरकार तथा विकास कार्यों में कांग्रेस पार्षद क्षेत्र की उपेक्षा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अमन गर्ग ने कुंभ में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की। सरकार से जो राज्य योजना की सड़क इनके द्वारा भीमगोड़ा कुंड से रामगढ़ तक की बनाई जा रही है, वो सड़क वर्तमान में इनके द्वारा बिना तोड़े हुए बनाई गई है और वो सड़क अभी से जगह जगह उखड़ रही है। उस सड़क का जो सारा रेत है वो पूरा निकल रहा है। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार इनके द्वारा किए जा रहे हैं। आप कुंभ मेले में देखेगा, पूरे हरिद्वार को इन्होंने, कुंभ मेले के पूरे व्यापारियों को इन्होंने एक भी आदमी को अंदर जाने नहीं दिया। पूरा व्यापारी खाली बैठा रहा। इन्होंने पूरा व्यापार चौपट कर दिया। जो इनके ठेकेदार हैं, इनके ठेकेदारों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तमाम प्रकार की अमृत योजना के अंतर्गत आप ले लीजिए, जबकि अमृत योजना में अभी भी इतना पैसा है कि इन्होंने फिर भी हमारे वार्ड में जो हमारा प्राइवेट गली है, खड़खड़ी है, आपका उन जगह अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन नहीं डाली जाएगी। इसी तरह के हमारी बिजली की लाइन जो अंडरग्राउंड हमारे क्षेत्र में होनी थी, हमारे भीमगोड़ा के साथ भेदभाव किया गया। हमारे क्षेत्र में अंडरग्राउंड लाइट नहीं डाली गई। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।